नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट और आज की कुछ मुख्य खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कानपुर शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी, 8 गिरफ्तार। मेन पॉइंट। कानपुर में शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें ठगी से जुड़े अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी ट्रेडिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे। पुलिस के अनुसार कई निवेशकों से अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया। मामले की गहन जांच जारी है। प्रयागराज अतीक के डायलॉग पर स्टंट करने वाला आरोपी फिर गिरफ्त में। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के डायलॉग पर स्टंट कर वीडियो बनाने वाला आरोपी जमानत पर छूटते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर स्टंट कर खुद को दबंग दिखाने की कोशिश की थी, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। जमानत मिलने के बाद चित्रकूट जिले में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सूचना मिलते ही चित्रकूट पुलिस प्रयागराज पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों का महिमा मंडन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कोहरे के आगोश में चंदौली, नए साल को लेकर अलर्ट जारी। चंदौली जिले में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रहने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन कंपा उठा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और नए साल के आसपास शीतलहर तेज हो सकती है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है। विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने, धीमी गति से चलने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की गई है। प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR के तहत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जिले में कुल मतदाताओं के लगभग 24.64% नामों की जांच की जाएगी। इस दौरान करीब 2,87,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस उन लोगों को भेजा जाएगा जिनके पते, पहचान या अन्य विवरणों में गड़बड़ी पाई गई है या जो लंबे समय से मतदान में शामिल नहीं हुए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि तय समय पर जवाब न मिलने पर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पुलिस की छवि में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि सख्त कानून व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई के कारण अपराधियों के मन में पुलिस का भय बैठा है। अपराध पर नियंत्रण से आम जनता को राहत मिली है और लोग खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले जहां अपराधी बेखौफ घूमते थे, अब पुलिस की सक्रियता से अपराधों में कमी आई है। सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना है ताकि नागरिक बिना डर के सामान्य जीवन जी सके। यूपी में रेल सुविधाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले 5 सालों में प्रदेश से चलने वाली ट्रेनों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और कम भीड़ की सुविधा मिलेगी। चारबाग समेत कई प्रमुख स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा, जहां अत्याधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छता, डिजिटल सूचना प्रणाली और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी। सरकार और रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशनों पर मिले। इस विकास से न केवल सफर आसान होगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। कानपुर में एक वेल्डिंग दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। देर रात 2 संदिग्ध युवक दुकान में घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोरों ने दुकान में रखी वेल्डिंग मशीनें और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। सुबह दुकान खोलने पर मालिक को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर पार्टी के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने थरूर के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि यह उनका निजी मत है, न कि पार्टी की आधिकारिक सोच। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की नीतियों, खासकर महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों पर सवाल उठाती रही है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की विदेश नीति या व्यक्तिगत छवि पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे सरकार की नाकामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दो टूक कहा कि पार्टी की लाइन स्पष्ट है और वह मौजूदा सरकार की आलोचना करती रहेगी।
वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी मंच पर सामूहिक निर्णय और आधिकारिक रुख ही मान्य होता है। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष बने रहना तय नहीं माना जा सकता। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नेता का कहना है कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका, पार्टी के अंदरूनी समीकरण और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम तेजस्वी की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजद के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है और भविष्य में रणनीति बदली जा सकती है। हालांकि राजद की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव को विधायकों का समर्थन प्राप्त है और फिलहाल उनके पद पर कोई खतरा नहीं है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान आगामी चुनावों और गठबंधन की राजनीति को देखते हुए दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर अब सभी की नजरें राजद नेतृत्व के बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में भारत में संत समाज सड़कों पर उतर आया है। विभिन्न अखाड़ों और धार्मिक संगठनों से जुड़े संतों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संतों का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। संत समाज ने भारत सरकार से भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि पड़ोसी देश में रह रहे हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। संतों ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से भी हस्तक्षेप की अपील की। वहीं कुछ संतों ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की बात कहते हुए दोनों देशों के बीच संवाद के जरिए समस्या के समाधान पर जोर दिया। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली के भोजल में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण सामने आया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों के भोजल में नाइट्रेट, आर्सेनिक और भारी धातुओं की मात्रा तय मानकों से कहीं अधिक पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पानी लंबे समय तक पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। खास तौर पर बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए यह पानी बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की आशंका रहती है, जिसमें खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिक कचरा, सीवर का रिसाव और अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल भूजल को जहरीला बना रहा है। कई क्षेत्रों में लोग मजबूरी में यही दूषित पानी पी रहे हैं। विशेषज्ञों ने सरकार से प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने और भूजल की नियमित जांच की मांग की है। साथ ही लोगों को भी उबले या फिल्टर किए गए पानी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी विदेशों में जाकर ऐसे बयान क्यों देते हैं जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतें करती हैं। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने